क्या होगा 5 मई 2025 में। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल पूछ दिया सरकार से। वक्फ काउंसिल में हिंदू सदस्य हो सकते हैं, क्या आप हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को सदस्य बनने देंगे? क्या तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू हैं? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें करीब 70 सांसदों, नागरिकों, व्यक्तियों और संगठनों ने दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान सरकार से कानूनी आधार पर जो प्रश्न पूछे हैं, लगा नहीं कि कुछ संतोषजनक जवाब था। केंद्रीय वक्फ काउंसिल में हिंदू सदस्यों को लेकर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीबी संजय कुमार और जस्टिस केबी विश्वनाथन ने सवाल पूछे। सीजेआई ने पूछा, आप बताइए, वक्फ काउंसिल में हिंदुओं को सदस्य बना रहे हैं, क्या आप हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को सदस्य बनाने की इजाज़त देते हैं? जस्टिस संजय कुमार ने पूछा, ये भी बताइए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, हिंदू एक्ट कहता है चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि मैं कोई भी उदाहरण दे नहीं रहा, जबकि कोर्ट ने साफ साफ पूछा, आप उदाहरण दीजिए, क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमान सदस्य हो सकता है? इसी सवाल को लेकर संसद में कितनी बहस हुई। विपक्ष के सदस्य ने बार बार पूछा, कानून का ये कैसा पैमाना है? मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति से संबंधित काउंसिल में 2 हिंदू सदस्य होंगे, लेकिन हिंदुओं के मठ मंदिर के प्रबंधन में कोई दूसरा धर्म का नहीं हो सकता। क्या ये बराबरी का सिद्धांत है? जब वहाँ नहीं होगा, यहाँ क्यों रख रहे हैं? 17 अप्रैल को देखना था कि सरकार गैर मुस्लिम सदस्य के बारे में अदालत को अपने जवाब से संतुष्ट कर पाती है या नहीं। कोर्ट की तरफ से जो सवाल उठाए गए, उस पर तुषार मेहता पहले दौर में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। देखने को रही कि 17 अप्रैल क्या जवाब देते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल पूछा, वक्फ कानून से वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया? मान लीजिए कोई मस्जिद 14वीं-15वीं सदी से है, वक्फ की ज़मीन पर बनाई गई है, लेकिन उसके पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। ऐसे में क्या होता था? वक्फ बाय यूज़र के तहत मान लिया जाता था कि मस्जिद है, 14वीं सदी से है, 15वीं सदी से है, लेकिन वक्फ की ज़मीन पर है। अब अगर सरकार दावा करे कि मेरी ज़मीन है, तो क्या हो जाएगा? कोर्ट का ये सवाल था। सीजेआई ने कहा, इससे तो गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। सीजेआई ने पूछा, ऐसे संपत्ति को आप कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर इसे आप खत्म कर देते हैं तो समस्या होंगी, लेकिन कोर्ट को संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। 17 अप्रैल को देखना ही था कि इस पहलू पर सरकार की तरफ से क्या ठोस जवाब आता है और अदालत संतुष्ट होती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला नहीं दिया है। सीजेआई ने कह दिया, कलेक्टर का फैसला कोर्ट के दायरे में आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कह दिया, अगर ऐतिहासिक इमारत घोषित होने से पहले ही वो वक्फ घोषित हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संपत्ति वक्फ की ही रहेगी। वक्फ की बहस दिलचस्प मोड़ ले रही है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुर्शिदाबाद के हिंसा पर नाराजगी जताई और कहा कि जब मामला कोर्ट के सामने है, तब ये सब नहीं होने चाहिए था। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 72 याचिका दायर हुए हैं। टीएमसी के सांसद मोहिया मैत्रा, सांसद मनोज कुमार झा,
समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, AIMI के सांसद असदुद्दीन अवैसी, आम आदमी पार्टी के नेता अमानुल्लाह खां चुनौती दी है। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमियतुल एमाए हिंद, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी ने भी याचिका दी है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और महाराष्ट्र इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PB संजय कुमार और जस्टिस KB विश्वनाथन की पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बड़े सवाल तो हैं और गंभीर सवाल हैं। मुसलमान के धार्मिक कार्य से जुड़े बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य क्यों हैं? क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमान हो सकते हैं? दूसरा सवाल यह है, वक़्फ़ बाय यूज़र का एक सवाल है, 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला ही वक़्फ़ कर सकता है या क्यों ज़रूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV TMDL।